समझो मैंने पहन लिया, यहाँ पे कैप को पहन लिया, तो आप तो यहाँ पे ये सिंगल है तो, और ये वाला पार्ट इधर जाएगा, जैसे जाएगा तो ये ऊपर हो जाएगा। दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम डिप्लोमा के लेक्चर्स लेकर आ चुके हैं। इंजीनियरिंग फील्ड में ऑल ओवर इंडिया बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से हेल्प करने के साथ साथ आज हम डिप्लोमा के फील्ड में भी आ चुके हैं। उम्मीद है कि इस फील्ड में भी हमें बहुत ही रिस्पॉन्स मिलेगा और आपको भी बहुत हेल्प मिलेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बहुत अच्छा लेक्चर्स मिलेगा जैसे इंजीनियरिंग स्टूडेंट को मिल रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ये जो लेक्चर है किसके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन से बोर्ड के लिए ये लेक्चर है। तो सबसे पहले मैं ये बोल दूं कि अगर आप फर्स्ट ईयर डिप्लोमा में हो, फर्स्ट सेमेस्टर में हो, और अगर आपके सेमेस्टर में लॉगरिथम लेसन है सिलेबस में, तो आप इस लेक्चर को फॉलो कर सकते हो। चाहे आप एमएसबीटी या आप कौन से भी बोर्ड से हो, अगर आप इस लेक्चर में अगर डिप्लोमा आपको दिख रहा होगा आपके सिलेबस में, तो आप इसे फॉलो कर सकते हो। अब यहाँ पे हम क्या क्या इस लेक्चर में क्या क्या टॉपिक को कवर करने वाले, इंट्रोडक्शन करने वाले, लॉगरिथमिक फॉर्म करने वाले, देन एक्सपोनेंशियल फॉर्म करने वाले हैं। दोस्तों ऑलरेडी मैंने इसी फील्ड में, इंजीनियरिंग फील्ड में ही मैंने यूनिवर्सिटी में टॉप किया है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको हेल्प कर सकता हूँ। अगर आपने इस चैनल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखाया, वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया, तो जरूर मैं यहाँ पे जो क्वेश्चंस कराऊंगा यूनिवर्सिटी एग्जाम में, आपके बोर्ड के एग्जाम में, आपको उस तरह के ही क्वेश्चंस दिखाई देंगे। वन बाय वन हम बेसिक से लेक्चर्स को स्टार्ट करते हैं। मुझे पता है कि इसके पहले 10th में हमने कभी लॉगरिथम के बारे में नहीं पढ़ा था। 11th में अचानक से ये लॉगरिथम आता है और समझ में नहीं आता कि यार ये क्या है। अब इसके पहले हमने 10 ऐसे कुछ पढ़ा था, पर ये 10G ऐसे पढ़ा था, पर भाई यहाँ 10G नहीं है, ये लॉग है। तो सबसे पहला किसी भी चीज को अगर शुरुआत करते हैं तो उसको रीड करना हमको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे रीड करना आना चाहिए। तो इसको हम कैसे रीड करेंगे, लॉग ऑफ 5 टू द बेस 6। इसको कैसे पढ़ेंगे, लॉग ऑफ 7 टू द बेस 4। इसे कैसे पढ़ेंगे, log ऑफ 8 टू द बेस 6। इस तरह से। और मेरे इंजीनियरिंग लेक्चर्स बच्चे इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि मेरे लेक्चर बहुत बेसिक से आते हैं। किसी भी आप लेक्चर्स को देखोगे कोई इसे लॉग रीड करना नहीं सिखाता, डायरेक्ट वो क्वेश्चन पे आ जाएगा। पर सबसे पहला ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको लॉग पढ़ने भी आना चाहिए था। अब अगर मैं कोई भी अगर क्वेश्चन दे रहा हूं तो आपको पढ़ने आना चाहिए। अगर सपोज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, प्लीज कॉमेंट में बताना इसको क्या पढ़ते हैं, लॉग ऑफ 8 टू द बेस 7। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज है लॉग की जो हमें पता होनी चाहिए। जैसे अगर समझो लॉग है और लॉग के साथ अगर समझो यहाँ पे दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, अगर यहाँ पे दो फंक्शन डिवाइड फॉर्म में, इस फॉर्म को हम डिवाइड बोलते हैं, और यहाँ पे कोई भी एक फंक्शन जो है वो रेस टू के फॉर्म में, अगर कोई भी फंक्शन दो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, तो दोस्तों वो प्लस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब यहाँ पे देखो log m इंटू एन को हम कैसे लिखेंगे, log पहला वाला फंक्शन लिखा, देन प्लस, फिर log लिख के फिर दोस्तों दूसरा वाला फंक्शन लिखेंगे। तो आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपको याद हो गया। क्वेश्चन आएगा तो मैं समझाऊंगा कि इसके ऊपर किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। log m इंटू एन को आपको क्या याद रखना है, log m प्लस log n। क्या याद रखना है, log m इंटू एन विच इज इक्वल टू log n प्लस log n। अब दोस्तों इस तरह का एक एग्जांपल मैंने नीचे भी लिया हुआ है। समझो ये m है और ये n है, तो आप इसे कैसे लिखोगे, log 5x प्लस log 6y। अब देखो आपको समझ में आ गया कि ये आपका क्या है, m है और ये क्या है, n है, और बीच में क्या है, मल्टीप्लाई। तो कभी भी मल्टीप्लाई किसमें कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों, प्लस में। और सेम यहाँ पे अगर log डिवाइड में है तो ये log किस में चले जाएगा दोस्तों, माइनस में। देखो पहले हम log m लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, log n लिखेंगे, और बीच में क्या आएगा दोस्तों, माइनस। तो सेम अगर यहाँ पे जो भी पार्ट दिया हो इसे आप कैसे लिखोगे, log 5x माइनस log, यहाँ पे नीचे क्या है दोस्तों, 3y। तो जैसे हमने यहाँ पे log 5x प्लस log 6y लिखा, यहाँ पे डिवाइड था इसलिए बीच में माइनस लिया, log 5x और नीचे क्या, log 3y। और यहाँ पे दोस्तों इसको मैं बोलता हूँ कैप रूल। अगर मेरे पास तो इस समय कोई कैप नहीं है, अगर सपोज ये कैप दे दो, आरो जी ये कैप मुझे दे दो उठा के प्लीज। ये कैप समझो भैया मेरा कैप है, और ये सपोज मैंने इस कैप को अगर समझो मैंने पहन लिया, यहाँ पे कैप को पहन लिया, तो आपको कैप को क्या करना है, उतारना है। और उतारते टाइम कैप को आपको आगे उतारना है। आरो जी कहाँ पे उतारना है, आगे। यहाँ मैंने कैप पहना है, कैप उतार देना है। मतलब यहाँ पे कैप क्या है हमारा दोस्तों, 5 है। कभी भी ये जो नंबर है अगर इसके ऊपर कोई लेटर है, होल के ऊपर रहेगा तो नहीं, इसके ऊपर कोई लेटर है तो उसको आप आगे ले लो। आगे मतलब ये 5 आगे आ जाएगा, तो मतलब ये क्या आ जाएगा, 5 log 2। तो वही प्रॉपर्टी है, यहाँ पे n आगे आ जाएगा, log m। तो इस तरह से ये वाला आपका पूरा का पूरा पार्ट है। अब दोस्तों यहाँ पे आगे चलते हैं। अब आपको पता होना चाहिए, कभी भी कहीं पे भी अगर log 1 दिखा, log 1 दिखा, उसका बेस भले कुछ भी हो, इसका आंसर हमेशा क्या आता है, 0 आता है। तो log 1 एक प्रॉपर्टी याद रख लेना कि log 1 जो है उसका आंसर हमेशा क्या आएगा दोस्तों, log 1 का आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये आपके दिमाग में आपको क्या कर लेना है, बिठा लेना है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, हाँ ये अब मेन क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। अब आपको उसके पहले कुछ चीजें मैं आपको बता दूं। फॉर एग्जाम्पल ये लॉग है, ये m है, ये n है और ये p है। इसको हम बोलते हैं दोस्तों लॉगरिथमिक फॉर्म। कौन सा फॉर्म बोलते हैं इसको? मैं लॉगरिथमिक फॉर्म बोल रहा हूं। ये लॉगरिथमिक फॉर्म है। कभी कभी एग्जाम में लिखा होगा कि इस लॉगरिथमिक फॉर्म को आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करो। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना बहुत इजी है दोस्तों। देखो जहां दोनों साइड देखने का, दोनों साइड सिंगल नंबर कहां दिख रहा है? सिंगल नंबर सर ये दिख रहा है। तो ये जो नीचे वाला जो पार्ट है ना, यहां से यहां लेके जाना। जैसे ये वाला पार्ट इधर जाएगा ना, देखो ये इक्वल टू लिखा, और ये वाला पार्ट इधर जाएगा, जैसे जाएगा तो ये ऊपर हो जाएगा, मतलब ये यहाँ पे क्या हो जाएगा n, और ये p वाला पार्ट ऊपर हो जाएगा, तो n रेस टू p हो जाएगा। और जहां लॉग है उसमें का बस जो एंड वाला है वही लिखने का m। तो इस तरह से ये कौन से फॉर्म में कन्वर्ट हो गया? ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, उसमें से एक इसमें चलेगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो फर्स्ट टॉपिक आपका यही है। अब देखो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, लॉग है, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, यहाँ 4 है। ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसको आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो दोस्तों क्या करना होगा, ये इक्वल है, बहुत सिंपल सा है। देखो यहाँ नीचे वाला नंबर है, इसको यहाँ ले लो, तो ये जैसी नंबर लोगे तो ये रेस टू में चले जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 7। 7 इक्वल टू 8 रेस टू 4। अगर समझो यहाँ पे कोई नंबर है, यहाँ पे अगर किसी तरह का कोई नंबर है, यहाँ समझो 6 है, log 6, और यहाँ 5 और यहाँ 3। बताओ इसका आंसर कैसे आएगा? तो आप क्या करोगे दोस्तों, ये 5 को आप वहां दे दोगे, ये 3 ऊपर चले गया, और ये 6। सिंपल सा हो गया। तो देखो यहाँ पे पहले मैं इस क्वेश्चन पे आ रहा हूँ कि आपको यहाँ पे जो भी दिया लॉगरिथमिक फॉर्म में दिया, इसको आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो बहुत सिंपल तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे कन्वर्ट करोगे? तो सबसे पहले देखो यहाँ पे जो भी पार्ट दिया हुआ है, आपको पता है ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये देखो इक्वल टू मैं लिख रहा हूँ, नीचे वाला पार्ट आप उधर भेजोगे, जैसे ही भेजोगे 3 ऊपर आ जाएगा, और यहाँ पे क्या है दोस्तों 343। तो ये इसका क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। वैसे ही आप इसे अगर कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे तो आपको पता है ये इक्वल टू है, ये 3 को आप वहां भेजोगे तो ये देखो 3 हो गया, और ये ऊपर आ गया, और यहाँ पे ये 3 ऐसे। और देन अगर आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो देखो यहाँ पे भी आपको पता है, ये देखो ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको आपने यहाँ भेज दिया, ये भेजा तो ये ऊपर हो गया, और फाइनली यहाँ पे गया दोस्तों 1/36। और एक और चीज हमेशा याद रखना कि आपने ये जो बनाया वो सही है कि नहीं। 7 रेस टू 3, 7 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो, देखो आंसर यही आता है। 3 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करो, देखो आंसर यही आता है। इसको 6 रेस टू -2 है, मतलब इसको नीचे लोगे तो प्लस हो जाएगा, तो इसका आंसर 6 का स्क्वायर 36 ही आता है। अब दोस्तों इसके बाद अब उल्टा मैं जा रहा हूँ। अब मैं उल्टा जा रहा हूँ, देखो अभी ये सीन हो गया था, अब उल्टा सीन है कि अगर आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देंगे और बोलेंगे लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। अब देखो यहाँ पे आपको जैसे ये दिया है m, ये n रेस टू p है, और बोल रहे हैं कि इसे आपको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब लॉग आपको साथ में चाहिए। तो दोस्तों एक चीज मेरा दिमाग में हमेशा बिठा के रखना, दोनों में से सिंगल कौन है भाई? दोनों में से सिंगल कौन है? अब आप दोनों मेथड अगर पढ़ने जाओगे तो बहुत कंफ्यूजन होगा, तो इसलिए ये जो लॉजिक बता रहा हूँ ध्यान रखना। सर ये सिंगल है क्योंकि इसके ऊपर 2 लोग हैं, तो जहां भाई सिंगल है वहां पे तुरंत लॉग लगा दो। देखो मैंने लॉग लगा दिया। और आपको क्या करना है दोस्तों, ये जो सर के ऊपर चढ़े हुए भैया है ना, उनको नीचे उतार दो, इनको नीचे उतार दो, नीचे उतार दो। और इनको जैसे नीचे उतार दो तो ये नीचे उतर गए, तो इनको भगा देंगे, इनको भगा देंगे तो ये यहाँ आ जाएंगे। तो इस तरह से ये आपका पार्ट हो गया। तो इस तरह से ये जो पार्ट हुआ आपका, ये कौन से फॉर्म में था दोस्तों? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में था। तो कौन से फॉर्म में आ गया? लॉगरिथमिक फॉर्म में। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन है, अब इसे मैं कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, सबसे पहले ये देखो यहाँ पे आपको बोला है लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, दोनों में से सिंगल कौन है उस साइड लॉग ले लो। सिंगल 32 है सर, 32 के साइड लॉग ले लूंगा, ले लो भाई। टेरेस पे कौन चढ़ा हुआ है, टेरेस पे से नीचे उतारो, नीचे उतारो, 5 को नीचे उतार दिया भाई, और ये 2 को उधर भेज दिया, 2 को यहाँ भेज दिया, हो गया। सेम यहाँ पे आपको करना है, यहाँ पे भाई दोनों में से सिंगल कौन है, 1 है, कर दिया। बाद में 0 यहाँ पे आ गया, टेरेस से उतार दिया, 7 को वहां भेज दिया, क्या बात है। यहाँ पे भी दोनों में से सिंगल कौन है, हाँ ये मत सोचना कि यहाँ 2 नंबर से तो ये सिंगल नहीं है भाई, ये पूरा सिंगल नंबर है। तो यहाँ पे ये सिंगल है, तो ये क्या हो जाए लॉग 1/100। और यहाँ पे ये देखो ये -2 है, n यहाँ आएगा तो यहाँ आ जाएगा। और ये लास्ट वाला
चलो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पे -1/2, ये लॉग है 1/3, और ये जो नंबर है देखो 9 यहाँ पे आएगा। तो इस तरह से बहुत सिंपल तरीके से आपका ये टॉपिक मैंने कंप्लीट करा दिया। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे वाला टॉपिक कंप्लीट कराऊंगा। तो ऑलरेडी आपके सिलेबस में जो अलजेब्रा का पार्ट है, अलजेब्रा के पार्ट में जो टॉपिक है, पहला टॉपिक लॉगरिथम मैंने स्टार्ट किया है। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करो तो फटाफट लेक्चर आने स्टार्ट हो जाएंगे। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।